बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैब नंबर 4 में टास्क नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एक कोरियर सर्विस का एक व्हीकल है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर में वो कितना ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यानी 40 किलोमीटर का सफ़र वो 1 घंटे में तय कर रहा है। तो 2 घंटे में कितना तय करेगा? ऑब्वियस बात है 80 किलोमीटर तय करेगा। 3 घंटों में कितना तय करेगा? आपके पास 120 किलोमीटर तय करेगा। और 4 घंटों में कितना तय करेगा? 160 किलोमीटर तय करेगा। यानी जितनी स्पीड आपके पास आ रही है उस हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं 160 किलोमीटर। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि कस्टमर वांट्स टू नो हाउ मच टाइम हिज कोरियर विल टेक टू रीच डेस्टिनेशन। एक कस्टमर है जो ये जानना चाह रहा है कि आप उसका जो कोरियर है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ही इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टोटल डिस्टेंस एज इनपुट। आफ्टर टेकिंग डिस्टेंस यू हैव टू compute the time taken to deliver courier. डिस्प्ले एज डे एंड आवर्स। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि डे एंड आवर्स में किस तरह डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास डिस्टेंस हमने इनपुट लिया है, यूज़र ने कहा जी 40 किलोमीटर का फासला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या कहा, 40 किलोमीटर कितने देर में ट्रैवल होगा? 1 आवर में। तो हमने कैसे कंप्यूट किया? 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो टाइम कंप्यूट होगा वो 1 आवर होगा। इसी तरह अगर मेरे पास 80 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो 80 किलोमीटर को भी मैं स्पीड के ऊपर अपनी डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम कंप्यूट हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया? 2 आवर्स। इसी तरीके से अगर मेरे पास 120 किलोमीटर है तो मैं इसी चीज़ को 120 किलोमीटर को 120 को डिवाइड करूंगा किसके ऊपर? 40 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल आएगी वो क्या निकल आएगी? 3 आवर। अब अगर मेरे पास कहीं पे, अब ऐसे केस में अगर मेरे पास आपके पास 1 आवर 2 आवर है तो मेरा जो मैसेज होगा वो क्या होगा? 0 डे एंड 1 आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल टोटल आवर्स बन जाते हैं 24, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले करूँगा 1 डे एंड 0 आवर, या आप आवर डिस्प्ले ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 25 आवर बनते हैं तो मैं डिस्प्ले करूँगा 1 डे 1 आवर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मेरे पास 49 आवर बनते हैं तो मैं क्या कहूँगा? 2 डे एंड 1 आवर। यानी आपके पास जो डे कंप्यूट हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर। क्यों? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। ठीक है, आप ऑब्वियस बात है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो हम इसका कोड करते हैं ज़रा। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं हमने प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी void main theme system pause। ये हमारे पास बना। अब सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैं देखता हूं कि मुझे वेरिएबल चाहिए होंगे, एक डे का, एक आवर का और एक डिस्टेंस का। तो मैं ये वेरिएबल्स बना देता हूं। मतलब पहला मैंने वेरिएबल बनाया इंट डिस्टेंस आपके पास कितना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा जी डे मेरे पास जो यूज़ होंगे वो 0 हैं और आवर जो मेरे पास आ गए वो भी कितने? 0 हैं। ठीक हो गया। अब यूज़र से हम पूछेंगे सी आउट एंटर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो सी इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। अब हमने आवर्स निकालने हैं तो हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दें अगर 40 पे तो हमें पता चल जाएगा कितने आवर्स हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास हमने जो डाटा डिस्प्ले करना था वो डे के हिसाब से करना था। अब मेरे पास जो मेमोरी ब्लॉक बना होगा डे वाला, उसमें भी कुछ वैल्यू पड़ी होगी और कुछ वैल्यू मेरे पास आवर्स वाले में पड़ी होगी। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये आवर एक्सीड कर दें 24 को, या अब 24 तक चले जाए। तो अगर 24 या 25 तक चले गए तो मुझे इसको रिड्यूस करना है। किस पे रिड्यूस करना है? डेज में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आवर थे 26, तो इसको किस तरह कन्वर्ट होना चाहिए था? इसको कन्वर्ट होना चाहिए 2 डे 2 आवर में। या अगर मेरे पास आवर थे फॉर एग्जांपल 27,
यहाँ पे मेरे पास जो आवर्स थे वो थे कितने 27। तो 27 किस में कन्वर्ट होगा 2 डेज एंड 3 आवर में। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि अगर मैं 27 का को 24 पे डिवाइड करूँ, दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो कोशेंट में आंसर नहीं आएगा। 27 के केस में मेरे पास 2 डेज नहीं, आपके पास बन रहे हैं 1 डे एंड 3 आवर। तो 24 1 ज़ा 24, जो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा। अब दो चीज़ें इसमें आपने नोट करनी है, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। जो आपका कोशेंट होगा एक्चुअली ये आपके पास क्या होंगे डेज होंगे, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर होगा ये आपके पास क्या होंगे आवर्स होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 3 आवर्स थे, तो 3 आवर डे में कन्वर्ट ही नहीं होता, मैं इस पर रिमाइंडर ले लूँ 24 0 0, तो रिमाइंडर भी क्या बच गया। तो हमने क्या बात की थी, रिमाइंडर मेरे पास क्या है आवर्स है। तो यही चीज़ हमारे पास यूज़ हो रही है यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जस्ट इसका रिमाइंडर लूँगा। किस चीज़ से रिमाइंडर लूँगा 24 से। जब मैंने 24 से रिमाइंडर लिया तो मुझे आवर्स मिलेंगे, और अगर मैं 24 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे डेज मिलेंगे। मतलब अगर मैं कोशेंट अप्लाई करूँगा, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 49 है, इस 49 को मैं 24 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट कुछ नहीं होता है 24 2 48 रिमाइंडर क्या बचा 1। ये आपके पास 2 दिन और 1 घंटा। तो हमने भी सिंपल यही काम करना है यहाँ पे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो डे होंगे वो कितने होंगे, डे इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू आपके पास आवर डिवाइडेड बाय 24, और फिर हम कहेंगे डे इज इक्वल टू आवर मॉडुलस 24, डे नहीं सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आवर इज इक्वल टू। इनिशियली तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आवर्स आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे ये डे में कन्वर्ट हो रहा है साथ ही और आवर में हमारे पास आ रहा है। तो हम डिस्प्ले करते हैं सी आउट डे इक्वल्स टू, डे की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, आवर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी आवर, और साथ ही मैंने क्या अप्लाई कर दिया एंडर। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है जो कि क्या करेगी, ये बताएगी कि कितने देर आपका कोरियर लेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी। थोड़ा टाइम ले रहा है। टोटल डिस्टेंस लेट्स से मैं 5263, तो 5 डेज एंड 11 आवर में ये कोरियर आपका पहुंचेगा। अब ये तो ऐसी कैलकुलेशन थी जो हमें आइडिया नहीं था, तो हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मेरे पास 24 आवर्स ट्रैवल कर रहा है तो इस 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ 40 के साथ, तो मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा 960। तो लेट्स से मैं 965 देता हूँ, तो 965 के अगेंस्ट मेरी आउटपुट होनी चाहिए 1 डे एंड 5 आवर्स। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो 965 दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1 डे और 0 आवर। ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए 5 आवर्स। अब हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 965 जब हमने इनपुट किया था, तो 965 को जब हमने 40 पे डिवाइड किया था, तो 40 पे डिवाइड करने से हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स तो आ गए थे, यानी ये आपके पास आ गया था 24, तो ये आपके पास 960 आ गया। तो जो रिमाइंडर बचा था वो भी तो एक्चुअल में हमारे पास आवर्स है ना, तो उन आवर्स को तो हमने टैकल ही नहीं किया। तो इस चीज़ को हम कुछ यूँ देखते हैं कि आपके पास आवर्स क्या होंगे, ये डिवाइड कर दो प्लस डिस्टेंस के साथ आप मॉडुलस भी ले लो 40 का, तो आपके पास अब 965 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास 24 दे देगा, और ये साथ में आपके पास जो रिमाइंडर वाला था उस चीज़ को देगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो रन करते वक्त मेरे पास जो डाटा है वो अप्रोप्रिएट आ रहा होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डाटा दिया 965। अब आप देख रहे हैं डे 1 चाहिए रिक्वायर होगा और आवर 5। आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी, स्पेशली ये चीज़ डिस्टेंस वाली। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा
कि मेरे पास 965 था, तो 965 के केस में मेरे पास 1 डे एंड 24 आवर्स थे। पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, 40 पे जब डिवाइड कर रहा था 24 और रिमाइंडर तो क्वोशंट तो उठा रहा था, पर रिमाइंडर में भी मेरे पास जो 5 आवर्स थे वो बच रहे थे। तो ये 5 आपके पास रिमाइंडर में आवर्स बच रहे थे, तो इसको मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के साथ ऐड कर दिया। तो ये आपके पास अप्रोप्रिएट डाटा अभी डिस्प्ले कर रहा होगा, हमारा जो मिसिंग डाटा था उसको अब हैंडल कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।